आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। नगर पालिका परिषद वारासवनी ने आज बालाघाट के समाज सेवी राजेश पाठक के द्वारा नगर पालिका परिषद वारासवनी के विरुद्ध दिए गए बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर जमकर प्रहार किया। प्रेस वार्ता में नगर पालिका अध्यक्ष सरिता मनोज दांद्रे, उपाध्यक्ष प्रीति संतोष शिव, पार्षदों में लोक निर्माण के सभापति संदीप मिश्रा, प्रवीण डोंगरे, धर्मू जोशी, मदन धार्मिक, पवन धुर्वे, मोनू लिमजे, डाली एडे, मधु जायसवाल और पूर्व पार्षद विक्की एडे आक्रामक अंदाज में कहा कि राजेश पाठक के बयान से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए हमें जवाब देने सामने आना पड़ा है। पार्षद संदीप मिश्रा ने सवालों के जवाब में कहा कि समाज सेवी राजेश पाठक अपने रेत घाटों में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोगों को वारासवनी में लाकर नौकरी देकर वारासवनी के युवा बेरोजगार के साथ मजाक कर रहे हैं, तब वे समाज सेवी कैसे हो सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि उन्होंने नगर पालिका वारासवनी के खिलाफ जो बयान दिया है उसकी वे निंदा करते हैं। लोक निर्माण विभाग के सभापति संदीप मिश्रा ने सवालों के जवाब में ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की धमकी देने वालों को ये सोचना चाहिए कि हम भी प्रदेश के नागरिक और सरकार के अंग हैं। वर्तमान की नगर पालिका परिषद ने आज तक एक भी दुकान को नहीं तोड़ा है, नहीं तो पूर्व की परिषद ने नगर की 16 दुकानों पर बुलडोजर तक चलवा दिया था। साथ ही जल्द नगर पालिका वारासवनी एक प्रस्ताव पास कर वारासवनी की बस स्टैंड की शराब दुकान को हटाने जा रही है, क्योंकि निकट ही मंदिर होने के कारण शराब दुकान हटाने की उनको शिकायतें भी आ रही हैं। पार्षद प्रवीण डोंगरे ने तीखे स्वरों में कहा कि राजेश पाठक ने वारासवनी नगर पालिका को उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। रेत घाटों से बाहर जाकर रेत निकालने वाले जिले में सबसे महंगी शराब बेचने वाले खुद गलत हैं और धमकी हमारी नगर सरकार को दे रहे हैं। अब हम भी चुनौती देते हैं कि इनके गलत और अवैध निर्माण कार्यों को वारासवनी नगर पालिका नियमों के अनुसार नेस्तनाबूद करने जा रही है। वैसे भी राजेश पाठक की टीम के द्वारा जिले में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर शराब बेचकर जनता को लूटा जा रहा है। पूर्व पार्षद विक्की एडे ने कहा कि तथाकथित समाज सेवी का बयान सही में निंदनीय है। वारासवनी क्षेत्र की जनता जागरूक है। जब वो विधानसभा चुनाव में 12 नंबर नीचे जाकर निर्दलीय प्रत्याशी को जिता सकती है तो ग्राम ग्राम जाकर भ्रामक प्रचार करने वालों को भी पहचानती है। वारासवनी नगर पालिका गलत कार्य करने वाली को संरक्षण नहीं दे रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिख रही है। दूसरों को धमकाने वाले पहले अपने गिरेबान में स्वयं झांकें। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता मनोज दांद्रे और उपाध्यक्ष प्रीति संतोष शिव ने कहा कि निजी कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण देकर समाज सेवी राजेश पाठक ने अपना परिचय कराया है, पर हमारी नगर पालिका परिषद हर हमले का जवाब देना जानती है। हम पूर्ण बहुमत से निर्दलीय सरकार बनाकर पूरे जिले में वारासवनी नगर को बेहद सुंदर बना रहे हैं। अपने विवेक से जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। हम जनता के प्रति जवाबदार हैं और जन भावना के साथ पूर्ण निष्ठा से सेवा के कार्य कर रहे हैं। नेता आदरणीय गुड्डा भैया तो विधायक नहीं, उनका कोई आम जनता से पारिवारिक रिश्ता नाता है, तब तो जनता उनको स्थापित करके रखी ना। वो खुद देख रही कि उनके सुख दुख में उनका साथी कौन है। आएंगे भाषण, हम सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए हमारे भाषण दे रहे हैं अपने आप को, चूंकि आपने इसीलिए राजनीतिक दल में हो क्योंकि आपके जो अवैध व्यवसाय हो फले फूले और आप उन राजनीतिक पद के आड़ में अपने अवैध व्यवसाय को चलाना चाहते हो। मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं नगर पालिका पे? आरोप प्रत्यारोप इसलिए लग रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अभी वार्ड नंबर 5 में इनके द्वारा एक निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें पता नहीं मुझे डुप्लेक्स का निर्माण हो रहा है या द्वारा मतलब ये समाज सेवी जो भाषण दे रहे थे ना उस दिन, उनके द्वारा उनके सिंडिकेट द्वारा, उनका ग्रुप है 5-6 लोगों का, उनके द्वारा एक निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश पाठक के द्वारा उनके जो सिंडिकेट ग्रुप है, जो समाज सेवी राजेश पाठक हैं, जो शराब के ठेकेदार है, रेत के ठेकेदार है, उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसमें नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वहां पर मौके पर जाकर निर्माण कार्य रोकने का प्रयास की, तो कौन सा गलत काम कर ली, कौन सा गलत काम की बताओ ना अपने को। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए, जाके उन्हें पूछी भाई आपका अनुमति है क्या, बोले नहीं है, तो उन्हें बोले आप विधि और अनुमति ले लीजिए। अनुमति लेके जो शुल्क निर्धारित शुल्क है, जो शुल्क लग रही है आप शुल्क अदा कर लो और निर्माण कार्य करो। इसमें कौन सा वो अपराधी हो गई, उसके लिए कौन हमारी परिषद अपराधी हो गई क्या कि हमने डरा दिए, धमका दिए कि इसके बंदूक के नोक पे क्या हमने किसी को गोली चला दी है जाके, तो आप हमको डराने धमकाने की सर्टिफिकेट दे रहे हो आप। नगर पालिका अधिकारी वो सिंधी का जो कि चूंकि वो लीज का मामला है, वो लीज का मामला है, उसमें शिकायत हुई है, उसको पूरी गंभीरता के साथ ली जा रही है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में पूरा मामला है, अनुविभागीय अधिकारी महोदय के संज्ञान में पूरा मामला है। यदि जैसे ही वहां से विधिवत स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो उसको भी नगर पालिका तोड़ देगी। क्या बोलते भाई, विकास की बात है,
हम विकास के बारे में बताना चाहते हैं। आप सब, चूंकि आप भी हमारे सम्मानित नगर के नागरिक हैं और आपने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। और विकास की जहाँ तक बात करेंगे तो हमारे महज यहाँ से 16 किलोमीटर दूर में बालाघाट जिला मुख्यालय है और हम तहसील मुख्यालय में निवास करते हैं। हमारे नेता आदरणीय गुड्डा भैया इस क्षेत्र के विधायक हैं। उनके स्नेह आशीर्वाद के चलते नगर पालिका परिषद वाराणसी में पर्याप्त मात्रा में धनराशि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उनके गुड्डा भैया के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। विकास के कार्य निरंतर विकास की प्रक्रिया जारी है और ऐसे अनेक ठोस विकास के कार्य की सौगात हम नगर वासियों को दे रहे हैं। यह आप सबको निकट समय में देखने को प्राप्त होगा। नहीं तो वो बोल रहे नगर पालिका कोई वाराणसी में नगर पालिका नहीं, बालाघाट में भी नगर पालिका है, कटंगी में नगर पंचायत है, मलाजखंड में नगर पालिका परिषद है, सब जगह है। लेकिन आप सब जगह की तुलना वाराणसी से करो तो कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं, बाकी जगह की अपेक्षा, बालाघाट की अपेक्षा हुआ है। और सभी के मोबाइल में चल रहा है पाठक जी का, उन्होंने धमकी दिया है नगर पालिका को उखाड़ के फेंक देंगे, प्रदेश में हमारी सरकार है। तो जो गलत काम करता है, जो गलत होता है उसको डरना चाहिए, ना कि डराना चाहिए। अवैध घाटों से रेत निकासी करके रेत बेच रहे वो गलत है। शराब पूरे जिले में निर्धारित रेट से ज्यादा रेट में शराब बेची जा रही है, जिले को लूटा जा रहा है, ये गलत है। और तो और उत्तर प्रदेश से 300-400 कर्मचारी लाकर यहाँ लगा दिए कि वाराणसी बालाघाट में लड़के नहीं है, बेरोजगार लोग नहीं है, ये गलत है। ये समाज सेविक बनके नगर पालिका वाराणसी को धमकी देंगे तो सुन लो, हमारी भी चुनौती है। अब जितने भी इनके अवैध निर्माण है सब तोड़े जाएंगे, सब तोड़े जाएंगे, ये हमारी धमकी है। अगर वो धमकी दे रहे हैं कि नगर पालिका को उखाड़ के फेंक देंगे तो हमारी भी धमकी है कि उनके अवैध निर्माण कार्य को कल से उखाड़ के फेंकने का काम हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। सभी लोगों ने बताया यहाँ पर कि 3 दिन पहले जो निजी कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर राजनीतिक रूप से भाषण दिया गया है जिसमें हमारी नगर पालिका को बुरा भला कहा गया है। चूंकि आप देख सकते हैं कि हमारे नगर पालिका की स्थिति क्या है। जब हमारी सम्मानी भाभी जी स्मिता जायसवाल जी अध्यक्ष बनी थी, उस टाइम से आज तक आप देख सकते हैं कि हमारी नगर पालिका किस तरह से सुंदर और स्वच्छ दिखाई देती है। और सम्मानीय हमारे गुड्डा भैया, उनका पूरा सहयोग हमारी नगर पालिका को रहता है और हमारी पूरी परिषद अपने विवेक से काम करती है और हमेशा जनता के हित में ही काम करती है। चूंकि विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि उनकी सरकार है और वो हमारी नगर पालिका को गिरा देंगे या ऐसा वैसा, जो भी वो लोग बोल रहे हैं, तो सरकार ऐसा है कि सभी की है और हमारी भी है। और रही बात हमारे जो जनता है, जो हमारी नगर पालिका की, हमारे शहर की जो जनता है, जिन्होंने पूरे मत से हम लोगों को यहाँ बिठाया है, तो हम लोग उन्हीं के अपेक्षा में काम करेंगे। और रही बात की टैक्स वगैरह जो भी बोलते हैं लोग की टैक्स अवैध रूप से लिया जाता है, तो जिस पे जो टैक्स आएगा और जो टैक्स है तो नियम से हमारी नगर पालिका टैक्स लेगी सभी से। और बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो भी विपक्ष लोग टिप्पणी करते हैं हमारी नगर पालिका पे, तो ये ना करें, क्योंकि हमारी परिषद हर समय तैयार है। हर एक उनके अभद्र रूप जो बातें आती है उसको पूरी तरह से तैयार है कि उनका विपक्षों का सामना कर सके। कामों को दबाने के लिए आप हमारे कंधे में बंदूक रखना चाह रहे हो, तो हम कोई आपके गलत काम में थोड़ी सहभागी रहेंगे? आपने हम तो इस बात का अभी आज इस पत्रकार वार्ता में बताना चाहते हैं कि वाराणसी के बस स्टैंड में जो शराब की दुकान चल रही है उसके खिलाफ भी नगर पालिका परिषद प्रस्ताव पास करने जा रही है आगामी बैठक में। और चूंकि वहां पर हमारे सबके आस्था का केंद्र, हम हिंदू हैं, हम वहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, हमारे भगवान श्री राम हनुमान जी हमारे आस्था के केंद्र है, हम वहां से भी दारू दुकान हटाने का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं आगामी बैठक में। बिल्कुल हम गलत काम अब नहीं चलने देंगे। जो हमारे ऊपर जो खुद चोर है वो हम 100 को चोर बताने का जो प्रयास करेंगे, उनके दबाव में हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। वो अपनी बातों से हमको दबाना चाहते हैं, हमारे नेता को दबाना चाहते हैं, हम उनकी बातें दबाना नहीं चाह रहे। पूरे बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा महंगी शराब वाराणसी में बिक रही है। पूरे धड़ल्ले से रेत चोरी हो रही है, जो घाट स्वीकृत नहीं है वहां से भी आप धड़ल्ले से रेत चोरी कर रहे हो और आप हमको सर्टिफिकेट दे रहे हो। आप हमको क्या हटाओगे? हमको जनता, वाराणसी नगर की जनता हटाएगी ना, जिसने हमको निर्वाचित करके भेजी यहाँ पर। उन्हें चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ी थी। आपने खुद देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी धराशायी हो गई, कांग्रेस भी धराशायी हो गई। जीता कौन? निर्दलीय। देश की पहली निर्दलीय सरकार जीती है। तो वाराणसी नगर की जनता ने ऐसी अपने आप ही वोट दे दी क्या? कुछ सोची होगी, तुलनात्मक विवरण की होगी हमारे नेता के प्रति, आपने भी मताधिकार का उपयोग किया होगी, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने मताधिकार का उपयोग अपने विवेक से किए होंगे ना। जब तक 10 निर्वाचित जनप्रतिनिधि यहाँ पर आके बैठे, सरकार बनी ना, नगर सरकार ऐसी बन गई क्या? शहर का मामला खराब, बिना परमिशन से अवैध कॉलोनी बन रहा है, उसे अवैध कॉलोनी बन रहा है।
उन्हीं सम्मान से हमारे वाराणसी नगर की जनता के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। नगर के सुचारू रूप से सुचारू रूप से विकास की गति को बढ़ते क्रम में रहना चाहिए और किसी भी हम जनता के भेदभावना नहीं रखते, यानी उन्हीं की भाईचारा और भेदभावना से हम अपनाने के क्षमता रखते हैं। है कि बहुत दुख की बात है कि तथाकथित व्यक्ति के द्वारा समाज सेवी जो स्वयंभू समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, उनके द्वारा एक निजी कार्यक्रम में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद वाराणसी नगर पालिका परिषद को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र की जनता और वाराणसी की जनता बहुत ही जागरूक है। आपने पहले भी देखा कि वाराणसी क्षेत्र की जनता पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 12 नंबर नीचे जाकर एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल जी को जब चुनने का काम करती है, तो उससे उनकी सोच और आगामी उनकी दूरगामी सोच का एक निर्णय होता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी वाराणसी विधानसभा से चुनाव जीत के जाता है। उसी के बाद नगर पालिका चुनाव होते हैं, वही जनता अपने मत का उपयोग करती है और फिर से पुनः राजनीतिक दलों को छोड़कर निर्दलीय सरकार को चुनती है। तो जो लोग क्षेत्र में घूमकर जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और जो हमारे नेता के बारे में जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो जनता 4 बार से उनको चुन रही है, उनको सर्टिफिकेट जनता दे रही है, ना कि कोई तथाकथित और अवैध काम करने वाले लोग देंगे। रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका हमारे आदरणीय नेता प्रदीप जायसवाल जी के मार्गदर्शन में पूर्व से चलते आ रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में आप भी देख रहे हैं कि वाराणसी के जो विकास के कार्य हैं, हम तो नगर की बात कर रहे हैं, महानगरों की तर्ज में वाराणसी में विकास के काम हो रहे हैं। जैसे ही आप नगर में एंट्री लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी महानगर में एंट्री कर रहे हैं। उनकी सोच के साथ हम जो काम कर रहे हैं वो निश्चित ही वाराणसी में अभूतपूर्व काम के साथ कर रहे हैं। रही बात नगर पालिका पे आरोप लगाने की कि नगर पालिका वाराणसी में भेदभावपूर्ण काम कर रही है, उनका ये जो आरोप है वो बहुत ही गलत है। रही बात व्यापारियों को डराने की, तो रूटीन में नोटिस जाते हैं टैक्स के मामले में। कोई भी यदि कोई टैक्स नहीं बढ़ाता, नल का हो, चाहे मकान टैक्स हो, चाहे दुकान का टैक्स हो, चाहे किसी प्रकार का कमर्शियल उपयोग कर रहे हो, उसी रूटीन में नोटिस गए थे। कुछ जगह हमारी सीएमओ थोड़ी तेज है काम के मामले में, तो वो चले गई, तो उसको भी गलत तरीके से प्रदर्शित करने का जो काम तथाकथित स्वयंभू राजेश पाठक जी द्वारा जो किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है।